हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायरल विथ ए लॉन्ग टेल। इंग्लिश है जिसमें आपको रीडिंग सीखना है और वर्ड का मीनिंग सीखना है। ये सबको पढ़ना है क्लास 1 से लेके 8 तक, क्योंकि इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का बहुत ही कमज़ोर होता है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। ये सबको पढ़ना है। पहले रीडिंग सीखना है। द squirrel with a long tail, मतलब ये स्क्वेरल का लॉन्ग टेल के बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे। Read the following chain poem translated from Odia. This chain poem is generally sung when a story ends. My story is sad. The flowering plant is dead. Oh flowering plant, why did you die? The black cow ate me up and made me lie. Oh black cow, why did the tree you eat? Because the cowherd did not well me treat. Oh cowherd, why did not you look after the cow? As food was not given to me by the daughter-in-law, because my little baby is cry. Oh little baby, why did you cry? Because the aunt bite me, that is why. Oh aunt, why did you bite the little child? Under the soil I hide and bite soft flesh when I find. ओके, इतना है। इसको रीडिंग करना है। पहले आपको रीडिंग सिखाई, अभी आपको मीनिंग बताऊंगी। बार बार इसको रीडिंग करना है। देखो, द स्क्वेरल, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी। क्या होता है स्क्वेरल का मतलब? स्क्वेरल कॉपी में लिखो और याद करना है इसको। गिलहरी क्या होता है बच्चे? गिलहरी। विथ मतलब क्या होता है? साथ। क्या होता है? उसके साथ एक लॉन्ग टेल है ना, मतलब उसका है। इसका मतलब होता है साथ। लॉन्ग मतलब सबको पता है, लॉन्ग मतलब लंबा। टेल मतलब पूंछ। समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट ये देखो, पढ़ना है रीड का मतलब क्या होता है? रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या? पढ़ना। फॉलोइंग मतलब नीचे। ये जो नीचे पोएम दिया है, रीड द फॉलोइंग चेन पोएम। पोएम मतलब कविता। ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओडिया, ये ओडिया में पोएम था तो इसको इंग्लिश से बनाया गया है, उसी को ट्रांसलेटेड बोलते हैं। ओडिया से इंग्लिश बनाया गया है। देखो, फ्रॉम ओडिया बोला ना, तो ओडिया से इंग्लिश बनाया गया है। फिर दिस चेन पोएम इज जनरली सॉन्ग व्हेन मतलब जब या कब। व्हेन मतलब जब और कब भी होता है। स्टोरी मतलब कहानी। स्टोरी
मतलब क्या होता है, कहानी। ठीक। एंड मतलब क्या, खत्म होना। फिल्म जब खत्म होता है तो उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, एंड। एंड मतलब खत्म, खत्म हो जाना या फिर शेष हो जाना। माय मतलब क्या होता है बच्चे, माय मतलब मेरा। चलो जगह खत्म हो गया। माय मतलब मेरा। फिर इज मतलब, इज, इज मतलब है। सेड मतलब बोला। इतना में सब खत्म। ये मीनिंग जितना लिखा है सबको कॉपी में लिखना है, ओके। और पढ़ना है। सेड मतलब बोला था, तो रीडिंग करना है, कॉपी में लिख के पढ़ना है। इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, ये सबके लिए है। क्लास 4 वाले को मेनली पढ़ना है, साथ में सबको ही पढ़ना है। माई स्टोरी सेड मतलब मेरा कहानी बोला था। द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग मतलब क्या होता है, जिसमें फूल होना। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग फ्लावर से आया है, जहाँ फूल होता है। क्या, फूल होना। ठीक। प्लांट मतलब सबको पता है क्या, छोटा सा पौधा। पौधा। फूल का पेड़ देखे ना, छोटा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसीलिए उसको प्लांट बोला गया। गुलाब का फूल देखे बहुत छोटा होता है, इसीलिए प्लांट। ठीक है। ट्री नहीं है, डेड। डेड मतलब क्या, मर जाना। जो प्लांट सब सूख जाता है ना, वही डेड प्लांट, डेड मर जाना या मरना। ठीक है। प्लांट डेड, फ्लावरिंग प्लांट जो फूल देता था वो प्लांट मर गया। ओ फ्लावरिंग प्लांट व्हाई डिड यू डाई, तो पूछ रहा है ओ फ्लावरिंग प्लांट तुम क्यों मर गए। व्हाई मतलब क्यों। क्यों, देखो डाइड लिखा है ना, ये भी इसी का मतलब है, मरना है। यू मतलब सबको बताई थी, यू का मतलब होता है तुम और आप भी। वो फ्लावरिंग प्लांट, वो फ्लावरिंग प्लांट व्हाई डिड यू डाई। द ब्लैक काउ, ब्लैक काउ का मतलब काला गाय। क्या, काउ का मतलब पता है, ब्लैक मतलब काला, काला गाय, गाय सॉरी। एट, एट मतलब देखो, हम लोग बोलते खाए थे, खाया हूँ, खाऊंगा। एट, एट और ईट दोनों का मतलब होता है खाना। खाना, खाना। बिस्कुट खाए, यू ईट बिस्किट। एट, ईट बिस्किट या एट बिस्किट मतलब खाया था में एट लगता है, खा रहा हूँ में ईट लगता है। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्ब, इसको बोलते हैं पास्ट वर्ब। एट, ईट। ठीक।
कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमेशा इंग्लिश में एक शब्द का 2-3 शब्द होता है, उसको पास्ट में लिखते हैं इसीलिए। मी अप, मुझे, मी मतलब मुझे, एट मी अप मतलब मुझे खा गया था। द ब्लैक काउ एट मी अप, तो प्लांट क्या बोल रहा है, काला गाय मुझे खा गया था। देखो प्लांट खा रहा है ना काला गाय, इसीलिए वो मर गया। एंड मेड मी डाई, और वही मेरे को मार दिया, मेड मी डाई, गाय उसको मार दिया। बिकॉज द काउ हर्ड डिड नॉट, काउ हर्ड मतलब जो काउ डिड नॉट वेल मी ट्रीट, काउ हर्ड का मतलब क्या है, बहुत सारा गाय। तो एक बहुत सारा गाय, ये गाय को मार रहे थे, इसीलिए ये इसको खा गया। ठीक है। डिड नॉट वेल मी ट्रीट, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, ट्रीट मतलब अच्छा बिहेव नहीं करना। ओ काउ हर्ड व्हाई डिड नॉट लुक आफ्टर द काउ, as food was not given to me by the daughter-in-law। ये काउ हर्ड का मतलब जो गाय चढ़ाता है, सॉरी, जो गाय चढ़ाता है, वो आदमी इसको अच्छा खाना नहीं दे रहा था, इसीलिए अगर गाय को भूख लगेगा तो कुछ भी तो खाएगा, इसीलिए छोटा प्लांट को खा गया। तो वो जो गाय चढ़ाने वाला कावड़ बोल रहा है, क्योंकि मेरा पुतौ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुतौ या बेटा का पत्नी, डॉटर इन लॉ। देखो एज फूड वाज नॉट गिवन टू मी, क्योंकि कावड़ बोल रहा है फूड मेरे को खाना नहीं देती थी, मेरा पुतौ मेरे को खाना नहीं देती थी, इसीलिए मैं गाय को अच्छा से देख रेख नहीं करता था। तो बोल रहा है ओ डॉटर इन लॉ व्हाई डिड नॉट यू गिव हिम फूड, तो उसका पुतौ को बोल रहा है तुम अपना ससुर को अच्छा से खाना क्यों नहीं देती हो। फूड, फूड मतलब खाना, वाई मतलब क्यों। ठीक। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लिखो बिकॉज का मतलब क्योंकि माई लिटिल बेबी डिड क्राई, तो बोल रहा है ये बोली मेरा छोटा बेबी रो रहा था इसीलिए मैं खाना नहीं दे पाई। माई लिटिल बेबी डिड क्राई, क्राई मतलब रोना, लिटिल मतलब छोटा, बेबी मतलब बच्चा। ओ लिटिल बेबी वाई डिड यू क्राई, तो पूछ रहे छोटा बच्चा तुम क्यों रो रहे थे, वाई डिड यू क्राई क्यों रो रहे थे। बिकॉज द आंट बाइट, मतलब आंट बाइट मतलब क्या, उसको चींटी काट लिया था। मी दैट इज वाई, ये बोल रहा है मेरे को चींटी, देखो देखो इसको चींटी काट रहा है, तो बोल रहा है बिकॉज मेरे को चींटी काट लिया था आंट मी। तो फिर पूछ रहा है ओ आंट व्हाई डिड यू बाइट द लिटिल चाइल्ड, फिर बोले आंट तुम छोटा बच्चा को क्यों काट लिया, लिटिल चाइल्ड। देखो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये देखो चाइल्ड मतलब बच्चा, क्या होता है बच्चा, लिख लो। और एक बच्चा को चाइल्ड बोलते हैं, क्या बच्चा को चाइल्ड, जब बहुत सारा बच्चा होता है हो जाता है ना चिल्ड्रेन, क्या हो जाता है चिल्ड्रेन। तो आप समझोगे चाइल्ड का भी बच्चा और चिल्ड्रेन का भी बच्चा, क्यों, क्योंकि एक बच्चा को ये बोलते हैं हम लोग बच्चा बोलते हैं एक जन को, और बहुत सारा तो बच्चे बोलते हैं, तो ये इसीलिए चिल्ड्रेन। अंडर द सॉयल आई हाइड, बोलता है चींटी बोलता है मैं मिट्टी के अंदर छुपा रहता हूँ, और जब भी कोई मांस वाला आदमी मिलता है तो उसको मैं काट लेता हूँ। एंड बाइट सॉफ्ट फ्लेश, नरम नरम फ्लेश में मिलते हैं, फ्लेश 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 मतलब मांस मिलता है तो मैं काट लेता हूँ। व्हेन आई फाइंड, ठीक है समझ आया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर वाज ए लिटिल स्क्वेरल, क्या बोला, एक लिटिल स्क्वेरल था, गिलहरी, एक छोटा सा गिलहरी थी। द हैड, सॉरी, सी हैड ए लॉन्ग बुशी टेल, उसका क्या था, एक तो लंबा बुशी टेल था, बुशी टेल का मतलब उसका टेल, उसका पूंछ में बहुत सारा बाल था।
She was very fond of her tail. तो उसको स्क्वेरल को अपना टेल बहुत अच्छा लगता था. One day she was eating some grain. तो बोला एक दिन गिलहरी क्या खा रही थी? कुछ दाना खा रही थी. ग्रेन मतलब दाना. लिखो, ग्रेन मतलब दाना. ग्रेन. A big cat took away her tail. तो एक देखो, ये बड़ा वाला कैट उसका टेल उससे ले लेती है. ये कहानी है. अगर टेल अगर काट लेता है तो दोबारा जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा. तो ऐसे ही कहानी है. ले लिया उसका टेल. द लिटिल स्क्वेरल प्रेड. तो वो बिल्ली से प्रार्थना कर रही है. कैट कैट गिव मी माई टेल बैक. बोल रहा है मेरा टेल मुझे दे दो, दे दो. द कैट सेड आई एम हंग्री. हंग्री मतलब क्या? भूख. भूख लगा था उसको. मैं भूखी हूँ. Hungry, I am hungry. Go to the cow and get me some milk. ये इसको बोली गाय के पास जाओ. ये देखो यहाँ पे आई ना, गाय के पास जाओ और मेरे लिए get me some milk. तो मेरे लिए दूध लेके आओ. The squirrel first hopped. कूद का and jump. फिर से कम कूद का and reach the cow. वो कुदक कुदक के गाय के पास पहुंच गई. रीच मतलब पहुंच गई. रीच मतलब रीच मतलब पहुंच गई. She prayed cow. फिर वो काव से प्रार्थना कर रही है. प्रेड मतलब प्रार्थना. काव गिव मी मिल्क. गाय मेरे को थोड़ा दूध दे दो. देखो लोग बात कर रहे हैं. आई विल गिव द मिल्क टू द कैट. बोल रहा मेरे को दो, मैं कैट को मिल्क दूंगी. एंड द कैट विल गिव मी बैक माई टेल. तब जाके वो मेरे को मेरा पूंछ देगी. The cow said. अब काव क्या बोली? I am hungry. मैं भी भूखी हूँ. गाय बोल रही है. Go to farmer. Farmer मतलब जो खेती करता है. And और get me some grass. तो मेरे लिए घास लेकर आओ. तो the little squirrel first hopped and then jumped and reach मतलब पहुंचा. The farmer. Reach the farmer. She then prayed. बोले farmer give me some grass. मुझे कुछ घास दो. I will give the grass to the cow. The cow will give me some milk. I will give the milk to cat. बोल रही है. The cat will give me back my tail. ये सबके पास क्यों जा रही है? उसका टेल, उसका जो पूंछ है बिल्ली ले ली है. तो बिल्ली को जब वो दूध देगी तभी जाके उसको उसका टेल वापस मिलेगा. लेकिन हर कोई उससे कुछ न कुछ मांग रहा है. द फार्मर. अभी क्या बोला? फार्मर सेड. फार्मर किसान बोला. आई डोंट हैव ए सिकल. सिकल मतलब जो घास काटते हैं ना, उसको सिकल बोलते हैं. इसे वाला रहता है. टू कट द ग्रास. तो घास काटने के लिए मेरे पास काटने वाला नहीं है. गो टू द ब्लैक स्मिथ एंड गेट मी सिकल. तो कहा काटने वाला ला दो. अभी भी बेचारी को नहीं मिला. अब जाएगी, फिर वहां से लाएगी, ला के देगी. तो ये इसको देगा सिकल. फिर वो घास देगा. घास गाय को देगी. गाय दूध देगी. तब जाके वो पूंछ इसको देगा. ठीक समझ में आया? अब देखो, Who are there in this part of the story? कौन कौन थे इसमें बताओ. पहले तो squirrel, cat, cow, baby, cow थी,
देन फार्मर, फार्मर मतलब किसान, लिखोगे सब बुक में है यही से। फिर काउहर्ड जो गाय चराता है, काउहर्ड। फिर डॉटर इन लॉ मतलब उसका पुतौह, ठीक। हु हैड ए बॉसी टेल, किसके पास था? स्क्वायरल के पास था। लिखोगे आंसर इसका स्क्वायरल हैड ए bushy tail. Who took away her tail? कौन ले लिया? Cat. लिखोगे cat took away her tail. उसका पूंछ बिल्ली ले ली। सुंदर से लिखोगे when did cat take away a tail? कब ले ली थी? जब वो cat took away her tail when she was eating some grain. जब दाना खा रही थी तो ले ली, ठीक है। इसका हो गया। What did pray to the cat for? He prayed, क्या बोली? मेरे को मेरा पूछ दे दो। She prayed to cat give her tail back. Did the cat give her tail? No, not given. रुको, अब इसको मिटाना पड़ेगा, फिर जाके इरेज, फिर दूसरा पता। सारा लिखना है, वीडियो को रोक के लिखना है, मैं पूछूंगी। लिखोगे नो कैट नॉट गिव हर टेल, ठीक है। पूछ नहीं दी बिल्ली उसको। Why did the squirrel ask what did? गाय से क्या मांगी थी? The squirrel, लिखोगे the squirrel asked milk, दूध मांगी थी, milk from cow, cow. Did the cow give her milk? No, अभी तो नहीं दिया है ना। No, cow not gave milk.
What did squirrel ask the farmer? अब किसान से क्या मांगा? खुद से लिखोगे, मैं ये होमवर्क है। What did farmer give her? Did the farmer give grass? उसको किसान ग्रास दिया था या स्टोरी में नहीं दिया था, लिखोगे। ये 3 तो आपके लिए होमवर्क है। ओके, देख लिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, और आपको बार बार पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।